हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास Vivo V40e है और आज तक Vivo की V सीरीज़ में जो E वाला स्मार्टफोन होता है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता। ऑल दो थोड़ा सा अफोर्डेबल होने की वजह से बहुत सारे लोग परचेज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ही एनिमेशन होती थी, ना ही किसी काम के कैमराज होते थे, और स्पेशली V सीरीज़ के स्मार्टफोन से इनकी शेप भी डिफरेंट होती थी। लेकिन ये वाला जो स्मार्टफोन है ना, Vivo V40e, ये लगता भी है कि V40 सीरीज़ का है, और इसमें जो फीचर्स हैं, जिस प्राइस पे आता है, उस हिसाब से इस स्मार्टफोन ने मेरा माइंड चेंज कर दिया है। आज के इस वीडियो में इस स्मार्टफोन में कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, कहाँ कहाँ पे Vivo ने इम्प्रूव किया है, और इसका कंपटीशन पिछले साल के Vivo V30 के साथ है। तो आपको V40e लेना चाहिए या V30 लेना चाहिए यूज्ड मार्केट से, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। अब थैंक्स टू वकार मोबाइल, वकार भाई ने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप लेटेस्ट स्मार्टफोन की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उनके टिकटॉक का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप में से 90% से ज़्यादा लोग वीडियोस देखते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको कहीं पे भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। Vivo V40e में 8 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। उन पे बात करने से पहले इसकी अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये है Vivo V40e का बॉक्स, ब्रॉन्ज कलर में है मेरे पास, और इस सीरीज़ में वाकई ये मेरा फेवरेट कलर है। और बैक साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन हैं। इसको रखते हैं साइड पे। ऊपर ही मोबाइल फ़ोन हमें रखा हुआ देखने को मिल जाता है। और कलर चेक करें आप, इसको बाद में देखते हैं, पहले ज़रा देख लेते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है। ये IMEI स्टिकर्स हैं, और उसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट केस प्रोवाइड किया गया है। और ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कि Vivo के स्मार्टफोन्स मतलब काफ़ी स्लिम है, और ये ऊपर से देख रहे हैं केस उभरा हुआ है ताकि स्क्रीन को प्रोटेक्ट किया जा सके। साइड से कर्व होने की वजह से कवर कुछ ऐसे है, और ऊपर और नीचे की साइड से थोड़ा सा निकला हुआ है। नीचे कुछ यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती हैं, और उसके अलावा एक बड़ी सी चार्जिंग ब्रिक है। 80 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा ये एक USB-A to USB Type-C केबल है, और सिम इजेक्टर पिन प्रोवाइड की गई है। अब ये ब्रॉन्ज कलर, यार यकीन माने मेरे ख्याल में तो एक इन्फिनिक्स हॉट 50i का जो मैंने टाइटेनियम कलर बोला था 25-30 हज़ार के आसपास, वो बहुत प्रीमियम कलर है। और एक ये जो ब्रॉन्ज कलर आया है ना Vivo V40 में 2024 में, ये मेरे फेवरेट कलर हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर ही प्लास्टिक की शीट देखने को मिल जाती है। ये वाला स्मार्टफोन सारी जरूरत की चीजें बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड करता है। इसके कंपटीशन में सैमसंग जैसे फोन्स बॉक्स में चार्जर नहीं देते, तो मुझे Vivo की ये चीज काफी अच्छी लगती है। स्पेसिफिकेशंस पहले देख लेते हैं ताकि आगे चल के आपको बोर ना करूं। 8GB 256GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। 5500 mAh की बैटरी है। स्मार्टफोन में 80 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर, UFS 2.2 की स्टोरेज है, और 120 हर्ट्ज का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। कैमरास बैक साइड पे दो हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, सामने भी 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और बैक साइड पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी प्रोवाइड की गई है। तो ये वाली स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस थी। अब आपको 8 चीजें बताता हूं जो मुझे Vivo के इस स्मार्टफोन में काफी अच्छी लगी हैं। पहले नंबर पे इस स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिलता है। आज तक ई सीरीज में डुअल स्पीकर्स नहीं थे, लेकिन इस स्मार्टफोन के स्पीकर्स बेस भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, लाउडनेस भी है, और लाउड जब होते हैं तो क्लैरिटी भी देखने को मिलती है। तो कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स वाला HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है। उसके साथ डुअल स्पीकर्स का कॉम्बिनेशन इस स्मार्टफोन को मल्टीमीडिया के लिए काफी अमेजिंग डिवाइस बना देता है। दूसरी चीज जो मुझे स्मार्टफोन की पसंद आई है वो ये ब्रॉन्ज कलर है। अब हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि आईफोन में रेंडर्स आते हैं कि इस तरह का कलर आने वाला है, लेकिन एप्पल को याद आता है कि एक और गोल्ड बना देते हैं। तो आईफोन 16 सीरीज में भी लीक्स थे कि ऐसा कलर आएगा, लेकिन Vivo ने फाइनली कर दिया है। और यकीन माने 2024 में 2 ही कलर्स हैं, एक इन्फिनिक्स हॉट 50i में जो टाइटेनियम ग्रे कलर आया है, और Vivo में ये ब्रॉन्ज कलर है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। इसमें एक और कलर भी आता है ग्रीन, लेकिन आपको फ्री में टिप दूंगा कि अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहें तो इसका ये ब्रॉन्ज कलर ही ट्राई करना है। तीसरे नंबर पे जैसे मैंने बताया कि 5500 mAh की बैटरी के साथ 80 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। Vivo के स्मार्टफोन्स ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी प्रोवाइड करते हैं, और एफिशिएंट प्रोसेसर होने की वजह से ये वाला स्मार्टफोन बैटरी बैकअप बहुत अच्छा
प्रोवाइड कर देते हैं। अब स्लिम फॉर्म फैक्टर की वजह से नो डाउट पिछले मैंने V30 का लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको प्रोवाइड किया था, V40 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू कैमरा टेस्ट भी प्रोवाइड किया था। यहाँ पे उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। ये वाले स्मार्टफोन हीट होते हैं अगर आप इनका कैमरा धूप में यूज़ करते हैं या हैवी गेमिंग वगैरह करते हैं, और जब हीट होते हैं तो बैटरी भी थोड़ी सी ज़्यादा ड्रेन करते हैं, लेकिन एटलीस्ट कॉम्पिटिशन के हिसाब से ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी आपको मिल रही है और फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा है। तो बैटरी चार्जिंग स्पीड का कॉम्बिनेशन मुझे V40 में काफ़ी अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में जैसे मैंने बताया कि पहले वीवो की V सीरीज में जो ई वाले वेरिएंट होते थे उनमें एनिमेशंस देखने को नहीं मिलती थी। वीवो डिफरेंशिएट करता था जो मेन स्मार्टफोन होते थे उनसे, लेकिन इस बार सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम रखा गया है। जैसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस V40 में है वैसे ही V40e में है, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस है, आगे चल के बात करते हैं। एनिमेशंस बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं। एंड्रॉइड 14 के साथ FunTouchOS 14 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स, और इस स्मार्टफोन में 2 मेजर एंड्रॉइड की अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे कंपटीशन में सैमसंग आगे है, आपको वहाँ पे 4-5 साल की अपडेट्स मिलती हैं। वीवो अभी तक 2 साल के मेजर अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करता है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में वीवो आगे है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में सैमसंग आगे है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जहाँ पे वीवो ने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की है वो है IP रेटिंग। अब ये वाला स्मार्टफोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। स्प्लैश प्रूफ है, यानी कि बारिश वगैरह में लेके निकलते हैं, थोड़े बहुत पानी वगैरह जाने से मसला नहीं होगा, लेकिन डस्ट जो है ना उससे इसको फुली प्रूफ बनाया गया है। वहाँ पे 6 रेटिंग है तो IP64 की रेटिंग आती है। अब यहीं पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि इसके कंपटीशन में 6-7 महीने पुराना V30 भी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में वीवो V30 से नया बॉक्स पैक वीवो V40e लेना बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है 8GB 256GB वाला वेरिएंट डिस्काउंटेड प्राइस पे 90,000 तक मिल जाता है, और V30 90,000 से 1 लाख के आसपास मिलता है। ये वाला स्मार्टफोन एक तो डुअल स्पीकर्स प्रोवाइड करता है, उसके अलावा 5500 mAh की बैटरी है, V30 में 5000 mAh है। उसके अलावा V30 में IP54 की रेटिंग है, यहाँ पे IP64 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है। लेकिन एक जगह है जहाँ पे वीवो V30 इससे बेटर है, और वो है बैक साइड का 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, वहाँ पे यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है। और दूसरी चीज़, इस स्मार्टफोन की जो बैक साइड है ना वो प्लास्टिक की है, जबकि वीवो V30 ग्लास बैक प्रोवाइड करता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर मुझे पिक करना हो तो, क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन आप बॉक्स पैक लेंगे 1 साल की वारंटी आपको देखने को मिलेगी, और स्पेसिफिकेशंस जैसे डुअल स्पीकर्स काफ़ी मैटर करते हैं मेरे लिए। ये सारी चीज़ें इस स्मार्टफोन को मेरे ख्याल में V30 से ज़्यादा कंपेलिंग बनाती हैं। और जो बैक साइड पे अल्ट्रा वाइड लेंस भी है ना, यकीन माने वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे वो 50 मेगापिक्सल का है या 8 का है, लेकिन मुझे इस स्मार्टफोन के कैमरा रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। और यहीं पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो मुझे V40e का काफ़ी पसंद आया है उसकी बात कर लेते हैं, और वो है स्मार्टफोन के कैमराज। 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ जो बैक कैमरा आता है ना, यकीन माने मुझे वीवो की कैमरा ऑप्टिमाइजेशन मिड रेंज में बहुत अच्छी लगती है। और मेरे ख्याल में इसी फैक्टर की वजह से इस चीज़ पे डाउट नहीं किया जा सकता कि वीवो इंडिया में ग्रोथ के हिसाब से पहले नंबर पे आ चुका है, और पाकिस्तान में भी अगर अपने आसपास बताऊं तो बजट में इन्फिनिक्स टेक्नो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने जो स्मार्टफोन प्रेफर करते देखा है ना वो वीवो है। अब कैमरा की एक तो रेजोल्यूशन अच्छी है, OIS भी देखने को मिल जाता है बैक साइड पे, और सेल्फी कैमरा अपनी प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन सबसे बेस्ट प्रोवाइड करता है। फ्रंट कैमरा से आप 2x पे भी फोटोज ले सकते हैं, अल्ट्रा वाइड सेल्फीज भी ले सकते हैं, तो ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं। और कैमरा मोड्स, कैमरा की गेम जो है ना, कैमरा की एप्लीकेशन, वहां पे वीवो को कोई भी नहीं हरा सकता। अब कुछ सैंपल्स वगैरह मैं आपको शो कर देता हूं, लेकिन इस स्मार्टफोन का डेडिकेटेड अलग से कैमरा टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वहां पे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट मुझे कैमरा का पसंद आया है। उसके बाद इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 7300, और उसके साथ 8GB 256GB का कॉम्बिनेशन आता है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। अब आई विश यहाँ पे UFS 3.1 प्रोवाइड की जाती, लेकिन इसके कॉम्पिटिशन में सिर्फ 1 से 2 स्मार्टफोन है जो UFS 3.1 प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारे स्मार्टफोन UFS 2.2 ही देते हैं। और MediaTek Dimensity 7300 के Antutu पे स्कोर तकरीबन 6,70,80,000 के आसपास आते हैं। डिसेंट प्रोसेसर है। इसके कंपटीशन में टेक्नो कैमन 30 Pro, Infinix GT20 Pro जैसे स्मार्टफोन्स MediaTek Dimensity 8300 लेके आते हैं। और V30 की बात करते हैं तो उसमें Snapdragon 7 Gen 2 का प्रोसेसर है, तो जाहिर सी बात है वो वाले प्रोसेसर फास्ट हैं। Dimensity 300 कैजुअल गेमिंग के लिए, डे टू डे यूज़ के लिए, और सोशल मीडिया की एप्स चलाते हैं। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी स्लो फील नहीं होता, एप्स काफ़ी फास्ट लोड हो जाती हैं। तो ये वाला प्रोसेसर भी मेरे ख्याल में 90,000 के हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। और ये पहली बार नजर आया है कि वीवो परफॉर्मेंस के ऊपर भी फोकस कर रहा है, नहीं तो इनका हमेशा से फोकस कैमरा और डिजाइन पे होता था। इस बार जो सीरीज आई है ना V40 सीरीज, और स्पेशली ये V40e, हमने परफॉर्मेंस पे भी फोकस देखा है। बाकी 4G प्लस की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, वाईफाई कॉलिंग भी है, और एयरपीस की जो क्वालिटी है, आवाज जो अगले बंदे की आती है वो काफी लाउड है। और स्पेशली मुझे स्मार्टफोन के माइक्स काफी ज्यादा पसंद आए हैं। स्कैंडी नॉइज कैंसिलेशन माइक भी प्रोवाइड किया गया है, चाहे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स वगैरह भेजते हैं, या फिर कॉलिंग में भी इस स्मार्टफोन के माइक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये वाला किस्सा था V40e का, जिस प्राइस पे आता
है। डेफिनेटली एक ओवरऑल बैलेंस्ड स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस स्मार्टफोन के लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, आपने कॉमेंट्स में पूछ लेना है, मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू में उन क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।